हाँ जी नमस्कार। एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान की जनगणना का पहला पार्ट हमने स्ट्रिक्टली अपलोड कर दिया था। आज हम राजस्थान की जनगणना का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसने वीडियो नहीं देखा तो एक बार आपसे आग्रह है कि वो पूर्व वाला वीडियो जरूर देखिए। तो राजस्थान की जनगणना के बारे में अध्ययन करने से पहले जो पहला पढ़ लिया उसके आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी वो मैंने पहले बताया था। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है तो वो पहले बताया था 21.3%। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है। क्या बताया था दोस्तों? राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर जो 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी वो हुई थी 21.3%। ठीक है दोस्तों, आगे देखना। अभी तक जितनी भी जनगणना हुई है उसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा था दोस्तों? 1911 से 1921, जिसमें वो माइनस में 6.29% चली गई थी। जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन इस दशक में क्या हुआ? 1911 से 1921 में जनसंख्या कम हो गई। जनसंख्या कम क्यों हुई? क्योंकि एक महामारी हो गई थी, महामारी हो गई, त्रिकाल पड़ गया, जिससे जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या हो गया और कम हो गई। तो अभी तक न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला दशक अगर परीक्षा में आ जाता है तो क्या बताएंगे? 1911 से 1921, जिसमें ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है ना, ऋणात्मक ध्यान रखना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? तो 1911 से 1921। क्लियर? और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक दोस्तों कौन सा था? 1971 से 1981। कौन सा था दोस्तों? 1971 से 1981 ये दशक था। इसके अंदर 32.97% प्लस में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला दशक 1971 से 1981, इसमें 32.97% जनसंख्या वृद्धि हुई। ये तो सीधी सीधी चीजें याद रखनी, ठीक है। अब परीक्षा प्रश्न क्या आता है कि राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस जिले की है, न्यूनतम किस जिले की है, उनकी ट्रिक हम देखेंगे। ठीक है, ट्रिकों को क्या करना दोस्तों? लिखते जाना। जब भी जरूरत पड़े तो आप उनको क्या करें? एक बार रिवीजन कर ले और रोजाना 1-2 बार इन ट्रिकों का अध्ययन कर ले। आप नहीं भूलेंगे, मुझे भी ऐसे ही याद है। ठीक है ना, लिख लिया। अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। जनसंख्या वृद्धि कहाँ होगी? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब बढ़ेगी? कब बढ़ेगी? जहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी ना। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि दर कब ज्यादा थी? जब हमारे बा थे। कौन थे? बा। कौन थे? बा। आधे तो बा का नाम ही नहीं जानते हो ना। शाहरुख खान के बा का, उनका नाम तो जरूर जानते होंगे, लेकिन खुद के बा का नाम पता नहीं है। तो जिसको नाम पता नहीं है वो आज याद रख लेंगे। आज यहाँ से उठ के जाओ तो घर वालों को बता देना मुझे बा का नाम याद हो गया। तो आज उस बा का नाम है बा जैसल जोधा। बा जैसल जोधा। जनसंख्या वृद्धि दर कब किनकी सबसे ज्यादा थी? बाकी, क्योंकि उस टाइम जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश नहीं था। 5-5 भी हो जाते थे ना, 6-6, 7-7 लाइन लग जाती थी। अभी तो 1-2 खूब है।
तो पहले जनसंख्या वृद्धि दर किस टाइम थी, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस टाइम थी, बाग के टाइम, और आपके बाग का नाम क्या था, जैसल जोधा। तो इस ट्रिक से देखेंगे बाग का मतलब बाड़मेर, बाग का मतलब बाड़मेर, इसकी जनसंख्या वृद्धि दर रही 32.5%। बाद में आ रहा जैसलमेर का समान सभी जानते हैं, जैसल का मतलब जैसलमेर। और थर्ड नंबर पे जोधा, जोधा का मतलब क्या है दोस्तों, जोधा का मतलब है जोधपुर, जोधा का मतलब क्या है दोस्तों, जोधपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कभी याद आना चाहिए, बाग के टाइम का, बाग का नाम था जैसल जोधा, जिसको बाग का नाम याद नहीं है फिर तो बाग का नाम एक बार याद कर लें, बाग जैसल जोधा। उस बाग के टाइम जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी, कौन सी बात है, जैसल जोधा, थे या नहीं थे, थे। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि के बाद देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो एक बात देखो, आपने जो बाढ़ है, बाढ़ सबका है, ठीक है, वो बाढ़ में कहीं पड़े जो बार बार ऐसे हम करता रहे होता है, कहीं खावा ना, कहीं खावा जू, कहीं खावा जू खावा ना था ना बाला। अब देखो मेरे एक बात ध्यान रखना, जू की जनसंख्या वृद्धि दर कम करनी है, अगर तुम्हारे शरीर में या इस जो सिर पर जू की संख्या कम करनी है, जनसंख्या उनकी वृद्धि होने से रोकना है, तो जू के आगे श्री लगा दीजिएगा, जू के आगे श्री लगा दीजिएगा। जू की जो संख्या है आपके सिर से बहुत कम हो जाएगी, उनकी वृद्धि दर बहुत कम हो जाएगी, वृद्धि दर न्यूनतम हो जाएगी। तब जू के आगे श्री लगा दिया, जू सोचती है मेरे तो श्री लग गया, मजा आ गया, मजा आ गया, इसका मतलब वो उसको क्या करेगी, उसको कहते हैं कि वाह यार चल हम जनसंख्या वृद्धि दर नहीं करते हैं, यानी न्यूनतम कर देते हैं, ठीक है, तुझे छोड़ दिया। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं श्री यानी श्री गंगानगर, जिसमें 10% दर रही जनसंख्या वृद्धि दर, और फिर है झुंझुनू, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक क्लियर, किसी को कुछ पूछना। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसके टाइम की थी, बाग का नाम क्या था, बाग का नाम जैसल जोधा था, बाग का मतलब बाड़मेर, जैसल का मतलब जैसलमेर, और जोधा का मतलब जोधपुर। बाड़मेर का जनसंख्या वृद्धि दर 32.5% रहा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, अगर हमारे शरीर में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि करवानी है जून के आगे क्या लगाना पड़ेगा, श्री जून, श्री गंगानगर, जून का मतलब, ठीक है ना, मिटा दूं। अब देखते हैं हम किस बारे में, लिंगानुपात की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, लिंगानुपात राजस्थान का मैंने बताया था कितना था, 928। कितना था दोस्तों, राजस्थान का लिंगानुपात 928। अब इसमें देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे पहले सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले। अब एक चीज बताइए, लिंगानुपात किसे कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। ट्रिक्स सीधा सीधा आ जाता है, लिंगानुपात कितना राजस्थान में 928 बता देंगे, ठीक है ना। अगर ये पूछ ले ऐसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की एक ट्रिक है, लिंगानुपात किसे कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। तो महिलाओं की संख्या सर्वाधिक कहाँ होगी दोस्तों, जहाँ पापा को बेटी और बेटा दोनों क्या हो, प्रिय हो, इसीलिए लिंगानुपात वहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि पापा के लिए बेटी और बेटा समान है। अगर पापा बेटी और
बेटी और बेटा में भेदभाव नहीं करता है तो लिंगानुपात क्या होता है, अपने आप ही बढ़ जाता है। इसका मतलब वो पापा हैं, कौन है, जनसंख्या यानी महिलाओं की जनसंख्या बढ़ाने में योगदान किसका हो सकता है, पापा। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात कब होगा, जब पापा होंगे। और पापा अगर लिंगानुपात बढ़ाएंगे तो उसको बोलेंगे डियर पापा। यानी लिंगानुपात महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। कब होगी, जब पापा प्रिय होंगे। इसकी ट्रिक हुई डियर पापा, ठीक है ना। डियर, डी का मतलब यहाँ डूंगरपुर, जिसका लिंगानुपात है 994। उसके बाद आर का मतलब राजसमंद, क्या है दोस्तों, राजसमंद, जिसका है 990। उसके बाद पा का मतलब है दोस्तों पाली, क्या है दोस्तों, पाली, जिसका है 987। उसके बाद है वापस पा, और इस पा का मतलब है प्रतापगढ़, क्या है दोस्तों, प्रतापगढ़, जिसका है 983। इसमें से 4 कम किया, फिर 3 और फिर वापस 4 कम कर दिया। तो ये लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की ट्रिक क्या रखेंगे, डियर पापा। लिंगानुपात किसे कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, किसके ऊपर निर्भर करेगा, पापा के ऊपर। और पापा कौन से हैं, प्रिय होते हैं, डियर पापा, पापा प्रिय, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है डियर पापा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को याद रखेंगे, याद हो जाएगी पक्का। याद हो गई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हो गए। अब हम देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, दोस्तों लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ होगा, जहाँ लोग पापी होते हैं, ना। अब लोग पापी होवे कि ना होवे, लोग पापी होवे ना। अब लोग पापी होता है कि क्या, जेल में डाल दो प्राको पापी न छावा, कोई न छावा, पापी आदमी न छावा की करा जेल में डाल दा। जेल पहले तो काली होती, काम करना पड़ता हो, आज तो काम करना ही नहीं पड़ा, तो न करना पड़ा ना, तो पहले काली जेल ही, अब जेल कैसी होगी, धोड़ी। तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ होगा, जहाँ लोग पापी होंगे। पापी लोगों को क्या करेंगे, धोड़ी जेल में भरेंगे। धोड़ी जेल, पहले तो धोड़ी जेल में करना पड़ेगा, उसको अंदर करना पड़ेगा। धोड़ी जेल, धोड़ी जेल में करो और भरो, धोड़ी जेल में करो और भरो। किनको, पापियों को क्या करना पड़ेगा, धोड़ी जेल में। काली जेल का जमाना गया, तो धोड़ी जेल में करो और भरो। धोड़ी जेल में कर दो बराबर, और भर दो रूम में एक अंदर। धोली का मतलब धौलपुर। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम है धौलपुर का 846, जैसलमेर 852, करो का मतलब हो गया दोस्तों करौली। करो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, करौली, इसका है 861। फिर भरो का मतलब भरतपुर, क्या हुआ दोस्तों, भरतपुर। इसकी कितना लिंगानुपात है, 8:3, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ होगा, जब पापा प्रिय होंगे, डियर पापा। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ होंगे, जब पापी होंगे तो क्या करना पड़ेगा, जेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल की जेल कौन सी है, धोड़ी, इसलिए धोड़ी जेल में करो और भरो। धोड़ी जेल में करो और भरो, बोलो धोड़ी जेल में करो और भरो, बोलो धोड़ी जेल में करो और भरो, डियर पापा, है ना। धोड़ी जेल में करो और भरो, याद रहेगा। बताइए बेटा, मज़ा आ रहा मज़ा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके बाद देखें तो लिंगानुपात भी शहरी क्षेत्र का अलग होता है और ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है। तो सबसे पहले हम शहरी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात
देखो शहरी क्षेत्र में क्या होता है, 1 किलो दूध के अंदर ही क्या कर लेते हैं, काम चलता देते हैं। और गाँव वालों में क्या करो, 2-4 किलो दूध होते हैं, अब पी जाओ। शहर वाला की क्या, हमारा बेबी तो दूध ही नहीं पीता, अरे दूध कैसे पिएगा, उसको पिलाओगे तो पिएगा ना। यानी ये कंजूस होते हैं, कंजूस होते हैं तो यहाँ लिंगानुपात क्या होता है, कम होगा। वही कंजूस है शहर वाले, तो लिंगानुपात में कमी होगा। लिंगानुपात इसका है 9:14, ठीक है ना। शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कम है और ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात ज्यादा है। शहरी क्षेत्र में देख लेते हैं सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात, शहर में क्या होता है, कोई रोक टोक नहीं होती, आप किधर भी जाओ कोई नहीं पूछेगा। गांव में क्या, गांव में तो क्या होगा, अरे भाई कटे जा रही, अच्छा इधर 10 जना पूछ लेंगे लाख महीना, अरे कटे जा रही। अब शहर का में तो कोई नहीं पूछे, तेरी मर्जी हो तो जाओ, कोई भी ना पूछे। तो शहरी क्षेत्र में कोई रोक टोक ही नहीं होती है। रोक टोक होती है क्या, नहीं होती ना, कोई का मतलब ही होना। तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला जिसमें कोई रोक टोक नहीं होती है, यानी शहरों में कोई रोक टोक नहीं होती है, शहरों में कोई रोक टोक नहीं होती है, इसलिए सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला हुआ तो इसका लिंगानुपात है 9:55। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला, बिल्कुल इजी है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, कौन सा है जैसलमेर। कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर, जिसका मात्र 807 लिंगानुपात। शहरी के बाद अब देख लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात, शहरी का 914 था, कंजूस थे। ग्रामीण का लिंगानुपात इससे ज़्यादा होगा, 933। शहरी क्षेत्रों में कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए वहाँ का लिंगानुपात बढ़ गया था। और न्यूनतम जैसलमेर का, ये तो छोटा सा है बेचारा, है ना। क्षेत्रफल में तो ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या में कम है बेचारा, इसलिए वहाँ लिंगानुपात भी कम है। अब सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला। अब देखिए सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात यानी महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। अब दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात शहरी क्षेत्र से ज़्यादा है या नहीं है ना, ज़्यादा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात शहर में है या ग्रामीण में है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है, ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो बेटियों को पाला जाता है, बेटियों को पाला जाता है क्या, ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों को पाला जाता है मतलब पाली। कौन सा है दोस्तों, पाली, जिसका लिंगानुपात 1003 है। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है, पाली का, और पाली का लिंगानुपात कितना है, 1003। किसी भी कैटेगरी में सर्वाधिक यानी 1000 से ऊपर लिंगानुपात सिर्फ एक जिले का है, 1003। किसी भी कैटेगरी का पूछा मैंने, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कोई सा भी आ जाओ, किसी भी कैटेगरी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, पाली। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला। तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है वो है धौलपुर। कौन सा है दोस्तों, धौलपुर, जिसका लिंगानुपात है 841।
न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला। यहाँ तक क्लियर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शहरी जिला कौन सा है? टॉप, क्योंकि आपको रोक टोक नहीं होती। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, ग्रामीणों में बेटियों को पाला जाता है इसलिए पाली। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। क्लियर है ना? समझ में आ रही? बहुत बढ़िया, शाबाश। समझते जाइए, लिखते जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। मज़ा आ गया? कहीं हो? मज़ा आ गया? मज़ा आ गया तो मिटा दूँ ना। अब बात करते हैं हम शिशु लिंगानुपात की। शिशु लिंगानुपात जिसे हम बाल लिंगानुपात भी बोलते हैं। शिशु लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात क्या है? 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात राजस्थान का है 888। शिशु लिंगानुपात पूछे राजस्थान का तो 888। बाल लिंगानुपात राजस्थान का पूछे तो 888। 0 से 6 आयु वर्ग में पूछे तो भी 888। याद हो जाएगा तो 888। ये शिशु। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला। देखिए, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा? एक चीज बताइए मुझे। जब सभी शिशुओं को, यानी एक कमरे में 20-25 छोटे छोटे बच्चों को, 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को मैं कमरे में भर देता हूँ और जब 1 घंटे बाद उस कमरे में आऊँगा तो आपको गेट से बहुत जोरदार खुशबू आएगी। अब खुशबू आएगी या बास आएगी और तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। 1 घंटे तक उन बच्चों को, छोटे छोटों को एक कमरे में भर देना, खेलने के लिए छोड़ देना और फिर देखना 1 घंटे बाद उस कमरे से क्या आएगी। वो सब जानते हैं क्या आएगी दोस्तों? क्या आएगी? बास। क्या आएगी? बास। बास का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बांस वाला। कितना हुआ? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हुआ? बांस वाला। अब न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले की बात करें। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला। सर्वाधिक शिशु की बात करेंगे 0 से 6 आयु वर्ग के, तो अगर एक कमरे में भर देंगे तो क्या आएगी? बास आएगी। सर्वाधिक शिशु होंगे तो क्या आएगी? बास आएगी। बास आएगा का मतलब बांसवाड़ा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हुआ दोस्तों? बांसवाड़ा। न्यूनतम शिशु सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हुआ दोस्तों? बांसवाड़ा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहाँ पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। जहाँ पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है वहाँ 0 से 6 आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो झुंझुनू कहलाता है, कौन सा कहलाता है दोस्तों? झुंझुनू कहलाता है। कौन सा कहलाता है दोस्तों? झुंझुनू। ठीक है। अब झुंझुनू का क्या हुआ? झुंझुनू का लिंगानुपात जो है, शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे कम है तो इसका है 837 और इसका है 934। ठीक है दोस्तों, समझ में आती बात? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक शिशु जहाँ होंगे वहाँ क्या होगा? बांस आएगी। बांस आएगी तो कौन सा जिला? बांसवाड़ा। इसका 934। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जहाँ पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है, झुंझुनू की, वहाँ का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कम है, सबसे कम है, न्यूनतम है। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ऐप पर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे उस टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। उसमें नियमित रूप से क्विज होती हैं, राजस्थान जीके, संविधान, विज्ञान और इंडिया वर्ल्ड जीके की जो क्विज होती हैं उसमें आप भाग ले सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को और जितने भी जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना? धन्यवाद।
है।